झारखंड के 14 जिलों में लू का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर। 22 अप्रैल से मिलेगी गर्मी से थोड़ी राहत। झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोल्हान प्रमंडल के बहरागोड़ा सबसे अधिक गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रांची का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में उत्तर पश्चिम की ओर से गर्म हवा चल रही है। इससे चिलचिलाती धूप निकलने के साथ साथ लोगों को तीखी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 22 अप्रैल से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनेगा, जिससे राज्य में बादल छा सकते हैं। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। एनडी गठबंधन की उलगुलान रैली। हेमंत का मास्क लगा पहुंचे कार्यकर्ता। रांची में जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा के नारे लगे। 28 दल के नेता हो रहे शामिल। दिल्ली के बाद आज रांची में एनडी गठबंधन की बड़ी रैली हो रही है। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली की रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेता बीजेपी की सरकार को घेरेंगे। रैली में शामिल होने पहुंची शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। इधर विपक्ष की रैली को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि जेएमएम द्वारा उलगुलान की आड़ में भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार से रोकने तथा निशाना बनाने की बड़ी साजिश रची जा रही है, जिससे यहाँ तक चर्चा की जरूरत पड़ने पर तीर से हमला भी करवाया जा सकता है। उलगुलान रैली को लेकर प्रशासन अलर्ट। 2000 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त, पार्किंग और रूट तय। इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित उलगुलान न्याय रैली में 5 लाख लोगों के जुटने के दावे और होने वाली भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इसमें शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर 500 ट्रैफिक पुलिस के जवान लगाए गए हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल तक जाने के रूट और पार्किंग भी चिन्हित किया गया है। सड़क हादसे में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई की मौत। बेहतर इलाज के लिए बहन को कोलकाता रेफर किया गया। गोपालगंज से जा रहे थे कोलकाता। धनबाद में सड़क हादसे में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई राजेश तिवारी की मौत हो गई। वहीं हादसे में उनकी बहन सविता तिवारी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से निरसा पुलिस ने एम्बुलेंस से पति पत्नी को इलाज के लिए धनबाद भेज दिया। हालांकि राजेश तिवारी की मौत मौके पर ही हो गई थी। वहीं घायल सविता तिवारी के परिजनों के अनुरोध पर उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता रेफर किया गया है। बताया जा रहा है मृतक राजेश तिवारी का पोस्टमार्टम देर रात ही हो सकता है। इधर हादसे के बाद कार को पुलिस जब्त कर थाना ले गई। पुलिस की कार्रवाई बढ़ी तो नशा तस्करों ने बदला मॉड्यूल। महिला पेडलर अब तक कर रही सप्लाई। चीनी कॉफी के नाम पर बिक रहा नशा। पुलिस और ड्रग्स के कारोबारियों में इन दिनों यही रेस लगी हुई है। एक तरफ हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होता देख रांची पुलिस रेस हो गई है। 1 माह के दौरान करीब 35 नशा के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इसे देखते हुए नशा तस्करों ने मॉड्यूल बदल दिया है। गिरोह में 20 से 25 साल की लड़कियां यानी महिला पेडलर की नियुक्ति की गई है, जो गर्ल्स हॉस्टल व लॉज में जाकर ड्रग्स की सप्लाई कर रही है। पर्स में छोटी छोटी पुड़िया में ड्रग्स, ब्राउन शुगर व गांजा की बिक्री कर रही है। महिला पैडलर ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और लॉज हॉस्टल में रहने वाले कॉलेज व मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र सॉफ्ट टारगेट होते हैं। पुलिस से बचने के लिए ड्रग्स को चीनी, ब्राउन शुगर को कॉफी और गांजा को जड़ी बूटी के नाम से बेचा जा रहा है। जमीन घोटाले में पर्दाफाश। डीजीपी का आदेश, जिस भू माफिया पर जमीन हड़पने का केस उसे गिरफ्तार करे। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में बड़े पैमाने पर चल रहे जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया है। 1 साल में 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस दौरान करीब 266 करोड़ की 37 एकड़ जमीन को भी जब्त किया है। ईडी की कार्रवाई और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब झारखंड पुलिस ने भी भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।
डीजीपी अजय कुमार सिंह ने हाल ही में एक आदेश जारी कर पुलिस को भूमाफिया के खिलाफ सघन अभियान चलाने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि जिस जमीन के सौदे में जाली दस्तावेज के इस्तेमाल का आरोप है, उन पर तत्काल कार्रवाई करे। जिन भूमाफिया पर जमीन हड़पने या जबरन कब्जा करने का केस दर्ज है, उन्हें गिरफ्तार करें। इन पर प्रभावी नियंत्रण हो, इसके लिए हर जिले में विशेष अनुसंधान दल का गठन करें ताकि उनके खिलाफ सघन छापेमारी हो सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। वोट डालने की अपील कर रहे अधिकारी, प्रवासी श्रमिक मतदान करने को इच्छुक लेकिन आर्थिक हालात के कारण नहीं आ पा रहे हैं झारखंड के 1.70 लाख से अधिक निबंधित श्रमिक दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। अनिबंधित श्रमिक की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। मतदान प्रोत्साहन योजना के तहत जिलों के श्रम अधिकारी इनसे संपर्क कर मतदान में हिस्सा लेने का आग्रह कर रहे हैं। ये प्रवासी श्रमिक वोट देने झारखंड आना चाहते हैं, लेकिन सफर का महंगा खर्च उन्हें रोक रहा है। श्रम विभाग ने एक सेल का भी गठन किया है। यह सेल प्रवासी श्रमिकों से बात कर रहा है। इस सेल ने दुमका जिले के करीब 1500 श्रमिकों को फोन किया और झारखंड आने का आग्रह किया, लेकिन अधिकतर श्रमिकों ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई। विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए हीट वेव बड़ी समस्या। झुलसाती गर्मी से प्रत्याशियों की जीत की संभावनाओं पर लग सकता है ग्रहण। झारखंड में प्रचंड गर्मी और लू से लोकसभा उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। चुनाव आयोग के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए गर्मी बड़ी चुनौती बनी है। कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर 1500 से लेकर 40,000 के बीच रहा है। इनमें खूंटी, लोहरदगा और दुमका शामिल है। यहां पर 1 से 2% कम मतदान भी प्रत्याशी का भविष्य बदल सकता है। 8 लेन सड़क निर्माण के लिए काटे गए हजारों पेड़, नतीजा तापमान बढ़ा, जलस्तर घटा, पंछियों ने भी मुंह मोड़ा। राज्य की पहली 8 लेन सड़क शहर के गोल बिल्डिंग मोड़ से काको मठ तक गई। लंबाई 20 किलोमीटर, निर्माण कार्य करीब 90% हो चुका है। सड़क के मुख्य लेन और कई जगह सर्विस लेन में भी गाड़ियां फर्राटे भरने लगी है। विकास की रफ्तार का यह बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन इसका दूसरा और बेहद अहम पहलू भी है। तरक्की की दौड़ में इस सड़क से प्रकृति की छांव गायब हो गई है। सड़क के चौड़ीकरण के लिए 20 किलोमीटर की दूरी में कुल 5,811 पेड़ काटे गए थे, लेकिन इसके किनारे एक भी नया पौधा नहीं लगाया गया। निर्माण एजेंसी स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक आगे भी यहां पौधे लगाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं है। आज इस पूरी सड़क से हरियाली गायब हो चुकी है। आसमान में तापमान बढ़ गया है, भूजल स्तर गिर गया है, परिंदों की चहचहाट गायब हो गई है। न्याय रैली पर आरोप प्रत्यारोप। सनातन विरोधी और आदिवासी विरोधी को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन में चले बयानों के बाद एक दूसरे को बताया दोषी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि इंडी गठबंधन की रैली में झारखंड विरोधी, आदिवासी विरोधी, देश विरोधी व सनातन विरोधी एक मंच पर होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के बारे में अपमानजनक शब्द बोले, सनातन धर्म की तुलना डेंगू से की। गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, पर अन्य धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। इस रैली में शामिल होने वाले में झामुमो ने झारखंड आंदोलन बेचा था, जबकि कांग्रेस ने पैसे के बल पर आंदोलन को समाप्त किया था। शनिवार को प्रेस वार्ता में मरांडी ने दावा किया कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज झारखंड अलग राज्य नहीं बनता। आदिवासियों के विकास, उन्हें सम्मान देने और राज्य को विकास के पथ पर ले जाने का काम भाजपा ने किया है। रांची के प्रभात तारा मैदान में होगी रैली। उलगुलान महारैली आज एक मंच पर होंगे राहुल खड़गे सहित इंडिया के शीर्ष नेता। विपक्षी गठबंधन इंडिया के शीर्ष नेता रविवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में एक मंच पर जुटेंगे। मौका होगा उलगुलान न्याय महारैली का, जिसका आयोजन झामुमो कर रहा है। यहाँ बड़े पंडाल और 3 मंच बनाए गए हैं। रैली की तैयारी को लेकर शनिवार शाम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और गठबंधन के कई नेताओं ने सभा स्थल का जायजा लिया।
धनबाद स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध करा रहे सस्ता भोजन। IRCTC धनबाद स्टेशन पर यात्रियों को 20 रुपए और 50 रुपए में किफायती दर पर भोजन का पैकेट उपलब्ध करा रहा है। ट्रेनों के आने के टाइम पर RCTC के कर्मी फूड स्टॉल से दूर लगने वाले कोच के पास अस्थायी स्टॉल लगाकर भोजन व ठंडा पानी का बोतल भी दिया जा रहा है। ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए और यात्रियों की सुविधा के लिए RPF विशेष रूप से निगरानी कर रहा है। यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए स्टेशन पर ATVM के साथ सहायक भी तैनात हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली भी हुई लचर। बार बार की ट्रिपिंग से लोग परेशान। पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने के साथ ही शहर में बिजली व्यवस्था भी लचर होती जा रही है। स्थिति यह है कि बमुश्किल से 18 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। दहिया सब स्टेशन के मेमको फीडर में दिन में 6 घंटा से अधिक बिजली प्रभावित रही। बिशनपुर नल के समीप तार टूट जाने से दिन में 4 घंटा से अधिक बिजली गुल रही। GT रोड फुफुआडी के घोड़ा मुर्गा में तो दिन में 2 घंटा भी बिजली ठीक से नहीं रह पा रही है। गर्मी में बिजली का यह हाल लगभग हर जगह है। गोविंदपुर में शराब की ऑनलाइन अवैध बिक्री के आरोप में 3 गिरफ्तार, 29,000 की शराब बरामद। गोविंदपुर पुलिस अवैध शराब की ऑनलाइन खरीद बिक्री करने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अलग अलग ब्रांड के 29,000 रुपये की शराब बरामद हुई है। शनिवार को गोविंदपुर थाने में DSP हेडक्वार्टर नंबर 1 शंकर कामती और गोविंदपुर थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार की रात बागसुमा और खड़काबाद में छापेमारी कर अवैध शराब बरामद की गई है। जंगलों में लगी आग को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं। सरकार पर्यावरण एवं जंगल बचाने को लेकर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी जंगल को बचाने को लेकर गंभीर नहीं है। वर्तमान में बोकारो जिला अंतर्गत पेटवार प्रखंड के बसोरिया, मायापुर, बेहरागोड़ा सहित आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जो तेज हवाओं की लपटों से पूरे जंगल में फैलता जा रहा है, जिससे पेड़ पौधे जलकर राख एवं बुरी तरह से झुलस रहे हैं। इस घटना से कई जगह पूरा पेड़ जल गया है। इस संबंध में बोकारो DFO से पूछे जाने पर बताया कि हाथी के भ्रमण तथा आग पर काबू पाने के लिए 6 टीम बनाई गई है। पेटवार क्षेत्र में जंगली हाथी घुसने के कारण टीम को भेजा गया है। 18 मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन। शहर के चिरोजिया मोड़ स्थित राधिका नेत्रालय में शुक्रवार को 18 मोतियाबिंद मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। मौके पर राधिका नेत्रालय के निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि राधिका नेत्रालय में लगातार मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती इलाके से लेकर शहरी इलाके के लोग अस्पताल पहुंचकर अपना जांच कराकर जिन मरीजों का मोतियाबिंद निकल रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन कर निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ ऑपरेशन के बाद उन्हें निःशुल्क चश्मा और दवा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो मोतियाबिंद से ग्रसित है, वह राधिका नेत्रालय में आकर रजिस्ट्रेशन कराते हुए मोतियाबिंद जांच के बाद अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। उसके लिए उनके साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड लाना अनिवार्य है। 2 मंजिला छत से गिरकर युवती गंभीर, धनबाद रेफर। नगर थाना क्षेत्र के कुरैसी मोहल्ला में शुक्रवार को 2 मंजिला छत पर खेलने के दौरान एक युवती छत से नीचे गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजनों ने युवती को गंभीर स्थिति में देखते हुए सदर अस्पताल लाया। डॉक्टर ने स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद धनबाद रेफर किया। इसकी जानकारी पीड़िता के परिजनों ने सदर अस्पताल में दी। रानीडी मोड़ से बकोइया पुल तक जर्जर है सड़क, 9 माह से काम अधूरा। गिरिडीह सदर प्रखंड के पचबा बया चितरडी जामुआ रोड पर रानीडी मोड़ से बकोइया पुल तक करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क का जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगस्त में शुरू हुआ। ठेकेदार ने आबादी वाले क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर लंबी PCC सड़क का निर्माण कर बाकी रोड को जर्जर स्थिति में छोड़ दिया। इस जर्जर रोड से होकर प्रतिदिन KV गिरिडीह के बच्चे और शिक्षक आवागमन करते हैं। साथ ही उत्क्रमित उच्च विद्यालय के बच्चे और शिक्षक भी आना जाना करते हैं। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। प्रवासी मजदूर का 100 गांव पहुंचा, पसरा मातम। भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के बुधवाडी गांव दुमरटाट टोला के निवासी
मजदूर विनोद टुड्डू 35 वर्ष का शव शनिवार को गांव पहुंचते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। मृतक की पत्नी व 2 छोटे छोटे बच्चे चित्कार रूप से सभी की आंखें नम हो गई। बीते बुधवार को विनोद की केरल में एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान मौत हो गई थी। झामुमो नेता मंजूर आलम, समाज सेवी रूपेश कुमार सिंह सभी इसके परिवार पीड़ित को सांत्वना देने पहुंचे। सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत, 3 लोग घायल। मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर के समीप डुमरी गिरिडीह पथ पर शनिवार को डेयरी दूध वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का डुमरी रेफरल अस्पताल में इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि छनछंदो पंचायत के बेहरागोड़ा निवासी चमटू टुड्डू, भीमलाल सोरेन, रूपलाल टुड्डू और शिकारी टुड्डू पैदल मजदूरी करने चैनपुर जा रहे थे। इसी दौरान चैनपुर के समीप गिरिडीह से डुमरी की ओर से आ रहे डेयरी दूध वाहन पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मारते हुए असंतुलित होकर पलट गया। चारों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वही वाहन चला रहे डुमरी के अधीर बरनवाल और साथ बैठे उसके पुत्र अमन कुमार को मामूली चोट आई है। स्थानीय लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस से घायलों को डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत देखते हुए चमटू टुड्डू पिता प्रभु मांझी 35 वर्ष को धनबाद रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अन्य 3 घायल का डुमरी रेफरल अस्पताल में ही इलाज किया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर थाना ले गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।